हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेला होम्योपैथिक फार्मेसी। अगर आप डीएचपी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था अबाउट लॉज ऑफ सिमिलर्स वाइटल फोर्स। अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है सबके माइंड में कि डिसीज अगर डायनामिक है और वाइटल फोर्स पर एक्ट करती है तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें कैसे काम करती है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ड्रग डायनामाइजेशन, जिसे हम पोटेंटाइजेशन भी कहते हैं। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। Why ड्रग डायनामाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले समझते हैं कि ड्रग डायनामाइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट्स, मिनरल्स और एनिमल्स से बनी होती है। क्रूड फॉर्म में ये सब्सटेंसेस और रॉ फॉर्म में ये सब्सटेंसेस या तो इनएक्टिव होते हैं या फिर टॉक्सिक भी हो सकते हैं। ड्रग डायनामाइजेशन बताता है कि मेडिसिन एक्टिव कैसे बनती है और सेफ कैसे होती है और हम उसे कितनी क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक थ्योरी, वाइवा और एग्जाम सब में पूछा जाता है। डेफिनेशन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। अब आते हैं डेफिनेशन पर। सिंपल वर्ड्स में ड्रग डायनामाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर डेवलप होती है डाइल्यूशन और सकर्शन के थ्रू। इस प्रोसेस में मटेरियल क्वांटिटी कम हो जाती है लेकिन मेडिसिनल पावर बढ़ती जाती है। एग्जाम में ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट लिखनी होती है। मीनिंग ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। अब इसका मीनिंग और इजी बना देते हैं। ड्रग डायनामाइजेशन का मतलब है एक सिंपल या वीक सब्सटेंस को पावरफुल मेडिसिन बनाना। यहाँ फिजिकल मैटर कम होता है और मेडिसिनल एनर्जी रिलीज होती है। होम्योपैथिक ये मानती है कि डिसीज फिजिकल नहीं डायनेमिक है, इसलिए मेडिसिन भी डायनेमिक होनी चाहिए। वाई डायनामाइजेशन इज नीडेड। अब क्वेश्चन आता है कि डायनामाइजेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात, क्रूड ड्रग्स हमेशा हार्मफुल हो सकती हैं। जरूरी नहीं है हमेशा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्रूड ड्रग्स हार्मफुल होती है। दूसरी बात, ज्यादा मटेरियल डोज से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डायनामाइजेशन से मेडिसिन सेफ हो जाती है, टॉक्सिसिटी कम होती है और हीलिंग पावर इंक्रीज होती है। इसीलिए होम्योपैथिक में डायनामाइजेशन बहुत जरूरी चीज है। ड्रग डायनम ड्रग डायनामाइजेशन के दो मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज डाइल्यूशन एंड सेकेंड इज सकर्शन। ये दोनों स्टेप्स बार बार रिपीट किए जाते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब है मेडिसिन को अल्कोहल या वाटर के साथ मिक्स करना। इस स्टेप में ड्रग का मटेरियल कम होता है और मेडिसिन सकर्शन के लिए रेडी होती है, लेकिन सिर्फ डाइल्यूशन से काम कंप्लीट नहीं होता है, हमें और भी प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। आप ये सोच रहे होंगे बार बार मैं सकर्शन डाइल्यूशन वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन सकर्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने सकर्शन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलेंगे तभी आपको आगे की चीजें समझ आएंगी, बिकॉज आगे वी विल बी डीलिंग अबाउट द पोटेंसीज, जिसके अंदर हम लोग काफी ज्यादा अलग अलग पोटेंसीज में मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। दैट वुड बी इन सेंटेसिमल डेसिमल स्केल। सो फॉर दैट सकर्शन का मीनिंग आपको क्लियरली पता होना चाहिए और ट्राइट्रेशन का भी। अगर मैं इस वीडियो में ब्रीफ देना चाहूँ तो सकर्षण का सिंपल वर्ड्स में या सीधा साधा मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग शेकिंग ऑफ मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन को हमें शेक करना या फिर मिलाना उसको आफ्टर डाइल्यूशन वाटर या अल्कोहल डालने के बाद, उसी को हम सकर्षण बोलते हैं। डॉक्टर हैनेमन के अकॉर्डिंग सकर्षण से ड्रग की हिडन एनर्जी एक्टिवेट होती है। ये ड्रग डायनामाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। बिना सकर्षण के मेडिसिन फुल्ली इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि मेन जो इफेक्टिव पावर मेडिसिन को मिलती है वो सकर्षण के थ्रू ही मिलती है। अब हम ये समझते हैं कि ये टॉपिक वाइटल फोर्स से कैसे रिलेटेड है। डायनामिक मेडिसिन्स डायरेक्टली ऑर्गन्स पर एक्ट नहीं करती, वाइटल फोर्स पर एक्ट करती हैं।
मेडिसिन वाइटल फोर्स को स्टाइमुलेट करती है, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस लाती है और जब वाइटल फोर्स बैलेंस में आ जाती है तो डिसीज ठीक हो जाती है। जैसे कि हमने लॉ ऑफ सिमिलर में पढ़ा था कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक मेडिसिन से या फिर किसी स्पेसिफिक मेडिसिन से वो डिसीज हो रही है तो हम उसी मेडिसिन को लेके हम उस डिसीज के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, विच मीन्स दैट सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटियोर, लाइक क्योर्स लाइक। डॉक्टर हैनेमन्स व्यू। डॉक्टर हैनेमन का मानना था डिसीज एनर्जी लेवल पर होती है, इसीलिए मेडिसिन भी एनर्जी लेवल पर काम करे। उनका फेमस कॉन्सेप्ट था एनर्जी एक्ट्स ऑन एनर्जी। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन को डायनामाइज्ड बनाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उसे हम कैसे उससे हमें क्या-क्या चीजें प्रोवाइड हो रही हैं और हमें उसे कैसे-कैसे यूज करना चाहिए। जैसे कि ड्रग डायनामाइजेशन के काफी फायदे हैं, काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं दैट कैन बी। जो ड्रग डायनामाइजेशन मेडिसिन होती हैं वो नॉन टॉक्सिक होती हैं बिकॉज उसके अंदर हम सकर्षण करके हम उसकी डायनेमिक पावर इंक्रीज कर देते हैं और उसकी टॉक्सिसिटी बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जेंटल एक्शन करती है, आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं इस मेडिसिन के और सबसे ज्यादा जरूरी ये बच्चों और सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए काफी सेफ होती हैं और डीप लॉन्ग लास्टिंग क्योर देती हैं, जो कि आपकी लाइफ में सबसे बेटर चीज है एंड इट आल्सो वर्क्स फॉर द क्रॉनिक डिसीजेस आल्सो। और ये आपको कोई भी नेगेटिव सिम्टम्स नहीं देती। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के लिए आप ये कुछ चीज़ें याद रखिए जैसे कि डेफिनेशन, डाइल्यूशन और सकर्षण के बारे में कॉन्सेप्ट डिटेल्स, वाइटल फोर्स से रिलेशन। अगर आंसर प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसीलिए आप प्रॉपर वर्ड्स भी याद रखिए, जो स्पेसिफिक वर्ड्स हम एक प्रॉपर डेफिनेशन में यूज करते हैं, क्योंकि उसी से ही हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ड्रग डायनामाइजेशन डिफाइन कीजिए और उसकी इम्पोर्टेंस लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और मोस्ट प्रोबेबली आप हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर प्रीवियस ईयर पेपर में आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, होम्योपैथिक में ड्रग डायनामाइजेशन का प्रोसेस समझाइए। इसके अंदर आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ड्रग डायनामाइजेशन में और इसके आंसर में आपको सकर्षण, डाइल्यूशन, ये सब चीजें और ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको इसमें ऐड करने होंगे और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई प्रेफर कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जरूर देख के जाएं पेपर से पहले, बिकॉज उसमें से ही सिलेबस और पेपर्स काफी ज्यादा बनते हैं। अगर मैं लास्ट में समरी बताना चाहूँ तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है, ड्रग डायनामाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन की डाइल्यूशन पावर और सकर्षण से बढ़ जाती है और मटेरियल कम हो जाता है, लेकिन हीलिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इसीलिए ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कि जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाएगी तो वो एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई एंड जो उसकी हीलिंग पावर है वो बढ़ जाएगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। आई प्रेफर कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है याद करने में तो आप इसे एज अ रिलेशन आपस में बना के इंटरकनेक्ट करके आप बना सकते हैं, ताकि पेपर के टाइम पे आपको चीजें अच्छे से रिटेन रहें और आपको ये चीजें याद रहें। So thank you everyone. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे दैट वुड बी अबाउट पोटेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट वुड बी फॉर डिफरेंट टाइप्स एंड स्केल्स, दैट इज डेसिमल स्केल, सेंटेसिमल स्केल, मिलेसिमल स्केल। सो उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सकर्षण, डाइल्यूशन, ट्राइचुरेशन सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए।
और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन-सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए। अगर आपको कोई टॉपिक प्रेफ़रेंस में या फिर पहले मुझसे चाहिए कि मैं आपको पहले वो टॉपिक करवा दूँ, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इफ़ यू वांट मैं एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकती हूँ फॉर रिविज़न एज़ इट इज़ नेसेसरी कि अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें उसके बारे में भी साइड बाय साइड थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते रहना चाहिए। तो अगर आप मुझसे वो हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।